नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर एडमिशन वाला पर। और चलिए दोस्तों, बात करेंगे कि सेल्फ वेरिफिकेशन के बारे में। अभी रिजल्ट लगा है, सभी को पता होगा और आपने अब लॉगिन करके देखा भी होगा कि कहाँ है वो बेटरमेंट का ऑप्शन, कहाँ है वो सेल्फ वेरिफिकेशन का ऑप्शन। जल्दी से मैं निपटा दूँ तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शांति से काम ले आप, और पहले आप जान लीजिए कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कितने नंबर, कौन से नंबर वाला आपको ऑप्शन मिला है, वो क्यों मिला है, आपने ऑप्शन फॉर्म भरते समय क्या गलतियां की थी, क्या सही में वो आप अगले राउंड में फिर क्या करने वाले, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। अभी आपको तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं, कल आप एक्शन लीजिएगा उस पर। तो चलिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेल्फ वेरिफिकेशन के बारे में जो थोड़े से बदलाव किए गए। पिछला एक वीडियो मैंने डाला था कि फर्स्ट राउंड के बाद आपको क्या करना है, तो उसी में सेल्फ वेरिफिकेशन सभी के लिए ये मैंडेटरी नहीं था। तो लेकिन अब सीईटी सेल ने आपसे सभी से रिक्वेस्ट की है कि आप सेल्फ वेरिफिकेशन कंपलसरी कर दिया है सभी को। सारे कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट हुई है उनको भी करना है, और जिनको सीट अलॉट नहीं हुए उनको भी सेल्फ वेरिफिकेशन की स्टेज कंप्लीट करनी है। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे कि सेल्फ वेरिफिकेशन कैसे करना है, उसमें क्या कंडीशंस होगी और क्या क्या उसमें हो सकता है। तो ये सारी बातों का हम इस वीडियो में जायजा लेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो में शुरुआत और देखते हैं कि क्या है माजरा। फिलहाल अगर आप लॉगिन करोगे तो फिर आपको सिर्फ ये विंडो, ये प्रकार का आपको दिखेगा वहाँ पे इंटरफेस। तो यहाँ पे फिलहाल कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा कि आपको सेल्फ वेरिफिकेशन के लिए जाना है, बेटरमेंट के लिए जाना है, वो आपको सेल्फ रीच करना है। तो फिलहाल अभी ऑप्शन यहाँ पे नहीं आया है। आप कल सुबह देख लीजिएगा। मैंने भी थोड़ा सा इंतज़ार कर दिया कि चलो थोड़ा सा लेट, मैंने वीडियो भी थोड़ा सा लेट इसके लिए मैं रुका था कि आया तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो चलिए, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पर नहीं है, और सिर्फ उन्होंने ये नोटिस दिया है आपको कि सेल्फ वेरिफिकेशन सबके लिए कंपलसरी, जिनको सीट मिली है उनको भी और जिनको नहीं मिले उन्होंने भी एटलीस्ट वो जो स्टेज है सेल्फ वेरिफिकेशन की और डॉक्यूमेंट अपलोड की वो करनी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो माजरा। और जब ऑप्शंस आएंगे तो ये है फार्मेसी का। आपका भी लगता है कि इंटरफेस इसी प्रकार का होगा। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन कुछ मिला जुला रहेगा। तो आपको यहाँ पर जाकर जो भी प्रोसेस है आपको कंप्लीट करनी होगी। पहले आपको सीट, आपको जो सीट एक्सेप्ट करने से पहले आपको सेल्फ वेरिफिकेशन आपको करना होगा, फिर बाद में सीट। उसके भी पहले अगर आपने सिर्फ आपकी रिसिप्ट अपलोड की है, कोई मतलब ईडब्ल्यूएस हो या फिर कैटेगरी की, कास्ट वैलिडिटी और या फिर नॉन क्रिमिनल की हो, तो फिर आपको यहाँ पर आपको लिंक दी जाएगी और आपको वहाँ जाकर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड वहाँ पर करना है। उसके बाद फिर एससी पे, स्क्रूटिनी सेंटर पे चला जाएगा, उनका अप्रूवल आएगा और फिर उनके अप्रूवल के बाद आपको ये बाकी की स्टेज करने के लिए उपलब्ध होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जान लेंगे कि उन्होंने हालांकि पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल की है, आप उसे देखकर समझ सकते हैं। जिन दोस्तों को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा आसानी इस वीडियो के द्वारा अगर होती है तो अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से पहले हमें क्या करना है, जिन ये स्टेज जो 1 है, ये स्टेज सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना जो डॉक्यूमेंट था उसका रिसिप्ट अपलोड किया है। कास्ट वैलिडिटी हो, नॉन क्रिमिलियर हो, फिर ईडब्ल्यूएस हो। तो ज़्यादातर यही केसेस होंगे इन 3 डॉक्यूमेंट के कि आपने डॉक्यूमेंट की जगह आपने उसका रिसिप्ट अपलोड किया था, और आपसे फिर उनका जो 16 तारीख तक जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आना चाहिए, और तब तक आप रुक सकते हैं। जिनके पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं, आप तुरंत लग जाए उस काम में, और ये 2-3 दिन में आपको डॉक्यूमेंट हासिल करना ही होगा, नहीं तो आपकी सीट चली जाएगी दोस्तों। तो जिन लोगों के पास अब आ चुका है उन लोगों के लिए अगला स्टेप है आपको अपलोड करना है। जैसे कि हमने दिखाया वहाँ पे लिंक आपके लॉगिन में भी वो जल्द अवेलेबल होगा। वहाँ जाकर आपको आपका जो डॉक्यूमेंट आया है उसे अपलोड करना है, और फिर जब आप अपलोड करोगे आपका डॉक्यूमेंट तो उसे ई स्क्रूटिनी सेंटर असाइंड होगा। ई स्क्रूटिनी सेंटर वो देखेगा आपने अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट, उस पर वो निर्णय लेंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड होता है तो फिर आपको जो आगे की जो प्रक्रिया है उसे करने का मौका मिलेगा, और आपको कैंडिडेट का कैटेगरी का बेनिफिट भी मिलेगा, और फिर आप आगे की जो प्रोसेस है कि आपको सेल्फ वेरिफिकेशन की प्रोसेस है उसके लिए अलाउ किया जाएगा। अगर आपका जो ई स्क्रूटिनी सेंटर है अगर उसे रिजेक्ट कर देता है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसे रिजेक्ट कर देता है, तो फिर आपको ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाएगा। आपका जो करंट अलॉटमेंट है वो फिर कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपको सेल्फ वेरिफिकेशन की सिर्फ स्टेज जो सेल्फ वेरिफिकेशन की वो सिर्फ अलाउ की जाएगी। देखिए दोस्तों,
और अगर आप खुद से ही आपके लिए वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होगा कि कन्वर्ट टू ओपन कैटेगरी, तो अगर आप ये चुनते हो, ये ऑप्शन चुनते हो, तो फिर आपको ई स्क्रूटनी सेंटर अलर्ट नहीं होगा, डायरेक्टली आपका जो कैंडिडेट का जो करंट अलॉटमेंट है वो कैंसिल होगा और आपको सिर्फ सेल्फ वेरिफिकेशन की जो स्टेज है वही कंप्लीट करनी होगी। आगे की स्टेज आपको उपलब्ध नहीं होगी सीट एक्सेप्टेंस और बाकी की। तो चलिए दोस्तों, हमने पहले इस स्लाइड पर हमने जान लिया कि डॉक्यूमेंट जिनका अपलोड नहीं था उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और 16 तक ही आपको उससे करना होगा, या फिर अगर दूसरे कोर्सेस वाले ये वीडियो देख रहे तो आपको सीट एक्सेप्टेंस की जो भी आपकी लास्ट डेट है वहाँ तक ही आपको ये सब करना है। देखिए दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहले वीडियो में हमने बात डिस्कस नहीं की थी। जिन लोगों को सीट मिली है उनको भी ये प्रोसेस करना है, जिनको सीट नहीं मिली है उन लोगों को भी, जिन्होंने अगर आपका कैटेगरी का अगर अपने डॉक्यूमेंट या फिर जो भी हमने डिस्कस किया, कास्ट हो, कास्ट वैलिडिटी हो या फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो, अगर आपने अपलोड नहीं किया और सिर्फ रिसिप्ट अपलोड किया और इस राउंड में आपको सीट भी नहीं मिली तो भी आपको ये प्रोसेस करनी है, या नहीं किया आपने तो फिर आपको ओपन कैटेगरी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक बार आपका वो प्रोसेस हो गया तो फिर स्टेज आ जाएगी आपकी सेल्फ वेरिफिकेशन की। और सेल्फ वेरिफिकेशन जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था, हालांकि सेल्फ वेरिफिकेशन की स्टेज को हम एआरसी मानते थे, तो जो पिछले साल एआरसी का जो कार्य था आप खुद कर रहे हो इस साल, तो जिनको कुछ मिला नहीं था उनको एआरसी जाने की ज़रूरत नहीं थी और उनको सेल्फ वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन दोस्तों, सिटी सेल ने अब ये डिसाइड किया है कि सभी लोगों को सेल्फ वेरिफिकेशन की स्टेज कंपलसरी कर दी है। तो जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको भी ये करनी है। जिनको अगर सीट नहीं भी मिले तो वो आपके लॉगिन में जाइएगा और सेल्फ वेरिफिकेशन की स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये सेकंड की जो स्टेप है, जिनको सीट अलॉट हुई है, जिनको सीट अलॉट नहीं हुई, सब करेंगे। उसमें आप सेल्फ वेरिफिकेशन देखोगे। दूसरा वीडियो जो है मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा, लास्ट में भी दे दूंगा कि कैप राउंड के बाद क्या करना है। जो मैंने वीडियो डाला है वहाँ पे हमने देखा है, स्क्रीन बाय स्क्रीन देखा है कि क्या क्या आपको वेरीफाई करना है, सेल्फ वेरिफिकेशन में क्या क्या स्टेजेस होंगी। वहाँ पे सारा डेटा आपको दिखाई देगा कि आपके जो अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट है, आपने जो भरा हुआ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन है, मार्क्स है, सब आपको दिखाई देगा। आपको सिर्फ चेक करना है कि ये बराबर है, ये बराबर है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। अगर आपको लगता है कि सेल्फ वेरिफिकेशन में लगता है कि सारा डेटा सही है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं, तो फिर आप वहाँ पर डिस्क्रिपेंसी के लिए नो कर सकते हो और फिर आप आगे जा सकते हो। आपका बाकी का जो प्रोसेस है, मतलब सीट एक्सेप्ट करना, उसके बाद अगर आपको पहला ही ऑप्शन मिला है तो ऑटो फ्रीज हुआ होगा, पहले छोड़ के दूसरा कोई ऑप्शन मिला है तो आप उसे सेल्फ फ्रीज कर सकते हो, बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। जो भी है आप वो उस वीडियो में डिटेल बात की है वो देख लीजिए, आप रेफर कीजिएगा, उसमें हम डिटेल डिस्कस किया है फ्लो चार्ट के साथ, तो आप वो रेफर कीजिएगा। आप वो सारे ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, एक्सेप्टेंस सीट एक्सेप्टेंस फी भर सकते हो, उसके बाद आपका जो लेटर है वो डाउनलोड कर रख सकते हो, अलॉटमेंट लेटर। बेटरमेंट वाले रख सकते हैं, उनके पास नेक्स्ट राउंड की राह देख सकते हैं। और जिनका ऑटो फ्रीज हुआ है, मतलब जिनको पहला ही ऑप्शन मिला है, या फिर जिन्होंने अपने खुद से सेल्फ अपने फ्रीज किया है वो कॉलेज चाहिए करके, तो वो लोग फिर क्या करेंगे, रिपोर्टिंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, इसका मतलब है एडमिशन लेने के लिए उस इंस्टीट्यूट में जाएंगे। अब देखो, जब आप इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहाँ पर भी कॉलेज पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। यहाँ पर भी अगर आपने गलत नो किया है और फिर आगे आप आए हो, यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी फाउंड, आपने नहीं बोला कि नहीं कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं मेरे फॉर्म में, सब ओके, और यहाँ से आप यहाँ आए और यहाँ पे चले गए कॉलेज में, तो फिर कॉलेज भी पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। अगर कॉलेज को वहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसी फाउंड नहीं होती है तो फिर आपको एडमिशन दिया जाएगा और आपकी जो जर्नी हुई थी स्टार्ट एडमिशन फॉर्म भरते वक्त की, तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसी अगर उन्हें मिलती है कॉलेज वाले को, तो फिर उनके पास एक बटन है वहाँ पे उनके लॉगिन में कि रीसेट सेल्फ वेरिफिकेशन, और आपने जो सेल्फ वेरिफिकेशन का स्टेटस दिया था कि नो, उसे वो रीसेट कर देगा कॉलेज और वो यस हो जाएगा। और या फिर सेल्फ वेरिफिकेशन पे स्टेज पे जाएगा, फिर से आपको वो पूरा प्रोसेस करना है सेल्फ वेरिफिकेशन को, और इस बार आपको यस बोलना होगा। जो कॉलेज ने आपको डिस्क्रिपेंसी निकाली है, या तो फिर आपको उसको जस्टिफाई करना होगा या फिर आपको उसे नो करना होगा, यस करना होगा डिस्क्रिपेंसी को, और फिर आगे जाना होगा। फिर आपको जो है आपको ऑटो ग्रीवेंस वहाँ पे रेज होगा, ऑटो ग्रीवेंस जनरेट होगा और फिर उसे ई स्क्रूटिनी अलॉटमेंट होगा। ई स्क्रूटिनी फिर डिसाइड करेगी कि आपने जिसको यस बोला है वो वाकई यस है, मतलब जो आपने डिस्क्रिपेंसी फाउंड की है, आपने जो गलती आपके फॉर्म में निकाली है वो गलती सही है, तो अगर उन्हें लगता है कि सही है तो फिर आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। आप नेक्स्ट राउंड के लिए सिर्फ एलिजिबल होंगे वो जो बाकी जो इन्फॉर्मेशन गलत है उसे करेक्ट करने के बाद। तो
और अगर उनको लगता है कि आपने कहा है यस लेकिन वो कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अगर नो करेंगे तो फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस की प्रोसेस में जाना होगा, आपको फिर अलाउ किया जाएगा, फिर से आप ये सब कर सकते हो और फिर से आप यहाँ पे जा सकते हो। तो दोस्तों ये हो गई एक सिंपल सी प्रोसेस, आपको समझाने की कोशिश की मैंने। तो जनरली क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज हो सकती है उसका भी ब्यौरा उन्होंने उनके इस पीडीएफ में दिए, उसको थोड़ा सा समझाने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमने देखा कि अपलोड आपको कास्ट वैलिडिटी और नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको जिन्होंने सीट अलॉट हुई है, जिनको नहीं हुए, इन सबको करनी है। तो आपको अपलोड करना है। आपको अपलोड करने के बाद आपका जो ई स्क्रूटिनी सेंटर आपको अलॉट होगा वो चेक करेंगे 16 तारीख के पहले, आपको 16 तक आपको ये सब करना है। इंजीनियरिंग वाले, फार्मेसी वाले आपको देख लीजिए आपका क्या डेट है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास ऑप्शन होगा कन्वर्ट टू ओपन का, आप वो भी चूज़ कर सकते हो। सिस्टम आपकी कैटेगरी चेंज कर दी, अगले राउंड में आप ओपन कैटेगरी के साथ जा सकते हो। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो फिर वो ई वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, और जब ई वेरिफिकेशन के लिए जाएगा ई स्क्रूटिनी सेंटर के पास, वो वेरीफाई करेंगे। अगर सब सही है तो फिर अगला जो प्रोसेस है, मतलब आप सेल्फ वेरिफिकेशन है, सीट एक्सेप्टेंस है, अगर आपने उसे फ्रीज कर दिया तो कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है, सारी प्रोसेस आप कर पाओगे। लेकिन अगर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया तो फिर आपका जो प्रॉब्लम है, अगर वो फिर आपका जो सीट है वो कैंसिल होगा, और फिर आपको अगले राउंड में उनके जो कन्वर्ट किए हुए कैटेगरी के साथ जाना पड़ेगा। तो आपको पहले क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और उसे ई स्क्रूटिनी से वेरीफाई करवा लें, जैसे कि हमने ग्रीवेंस पीरियड में किया था। चलिए, सेल्फ वेरिफिकेशन में अगर आप कोई डिस्क्रिपेंसी निकालते हो, आप जब सेल्फ वेरीफाई करोगे और उसमें आगे अगर कोई रॉन्ग डेटा या फिर रॉन्ग मार्क आपने कर दिया, डिस्क्रिपेंसी निकाल दी, तो फिर वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होगा, आपकी सीट कैंसिल होगी। उसमें कौन कौन से आप निकाल सकते हो, तो वो देखेंगे कि सेल्फ वेरिफिकेशन करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आप निकाल सकते हो, वहाँ पर क्या क्या हो सकता है। पहली तो है कि लेस मार्क्स, आपने जो अपलोड किया है मार्कशीट, जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं मार्क्स, आपको लगता है कि नहीं वो कम है, मतलब जो आपको खुद जो एक्चुअल मार्क है वो कम है, और स्क्रीन पे या फिर आपने जो एप्लीकेशन में भरे वो ज़्यादा मार्क्स है, और वो भी आगे भी चले गए थे। तो अगर ऐसी कोई, मुझे लगता है कि ऐसी डिस्क्रिपेंसी नहीं निकाली जाएगी, लेकिन अगर कोई होगा एक आधा स्टूडेंट, तो फिर वो अगर लेस मार्क है तो फिर उसे वो अपने सेल्फ वेरिफिकेशन करते समय आपको उसे वहाँ पे टिक करनी होगी कि ये गलत है। गलत होने के बाद फिर आपका जो है आपका फिर से एससी की तरफ ई स्क्रूटिनी सेंटर पे जाएगा। वहाँ पर जाके अगर उनको पता चला कि हाँ उसने जो बताया है सही है, मतलब वो लेस मार्क है, वो करेक्ट है, अगर वो मार्क यस करते आपने हाँ बोल दिया ना, डिस्क्रिपेंसी है किसकी है, लेस मार्क की है, आपके यस में अगर ई स्क्रूटिनी सेंटर ने भी यस मिला दी, तो फिर हो गया आपका काम तमाम और आपका सीट चला जाएगा। आपको नेक्स्ट राउंड में उस करेक्टर मार्क के साथ जाना होगा। और अगर स्क्रूटिनी सेंटर बोलता है कि नहीं, वो अगर नो सेलेक्ट करते हैं कि कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, गलती से हुआ है वो स्टूडेंट के साथ, अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप कर पाओगे, जाओगे, सीट एक्सेप्ट करोगे, बाकी की सब आप कर सकते हो। तो आप दोस्तों ध्यान, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ नहीं होगा। उसके बाद हो सकता है कि बाद में आपके मार्क्स बढ़े हो और ज़्यादा मार्क्स आपको आए हो, जो एप्लीकेशन में भरे उससे ज़्यादा मार्क्स आपको एलिजिबिलिटी मार्क्स आए हो, तो फिर अगर आपने डिस्क्रिपेंसी निकाली तो फिर आपने यस बोल दिया। उसके बाद अगर स्क्रूटिनी सेंटर यस बोले या फिर नो बोले, कुछ भी बोले, तो आपको उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बाकी की जो प्रोसेस है, मतलब आपकी सीट एक्सेप्टेंस हो वगैरह वगैरह, आप वो कर पाओगे। तो चलिए, दो आपने देखा कि लो मार्क, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आएंगी। ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी कैटेगरी में। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर 16 तक आपके पास जो आपने डॉक्यूमेंट देना ज़रूरी है वो अगर नहीं है, तो फिर आप जब जाओगे सेल्फ वेरिफिकेशन के लिए और उसमें अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं है आपका वहाँ पर, और अगर वहाँ पे डिस्क्रिपेंसी निकाली आपने, और अगर स्क्रूटिनी सेंटर को भी लगा कि हाँ उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर कैटेगरी आपकी चेंज हो जाएगी, अपने आप सिस्टम में ओपन की, और आपकी जो सीट अलॉटमेंट हुई थी वो चली जाएगी, और नेक्स्ट राउंड में आप ओपन कैटेगरी के साथ जा पाओगे। लेकिन अगर स्क्रूटिनी सेंटर को लगता है कि नहीं, ये जो आपने खुद ऐसा कम होगा कि स्टूडेंट ने डिस्क्रिपेंसी निकाली है और उन्होंने नो बोल दिया है, तो अगर स्क्रूटिनी सेंटर को लगता है नहीं आपने गलती से वो आपने कैटेगरी चेंज की है या फिर डिस्क्रिपेंसी आपने खुद निकाली स्टूडेंट ने, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट तो है सिस्टम में अवेलेबल, तो इस कंडीशन में अगर स्क्रूटिनी सेंटर नो बोलता है तो फिर आपको अलाउ किया जाएगा सीट एक्सेप्टेंस का और बाकी का प्रोसेस का। तो देखिए, आप ऐसा नहीं होगा ज़्यादा।
दूसरा एक स्पेशल रिजर्वेशन की डिस्क्रिपेंसी अगर नहीं करती है तो ऐसा भी हो सकता है कि पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट्स है, डिफेंस का है, ऑर्फन का है, माइनॉरिटी का है, आपने क्लेम किया है वहाँ पर, लेकिन आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, डिस्क्रिपेंसी है, आपने सेल्फ वेरिफिकेशन करते समय वहाँ पे आपने कर दिया कि ये डॉक्यूमेंट रॉन्ग है, ये भी डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, अगर आपने उसे नहीं एक्सेप्ट किया तो फिर आप सिस्टम क्या करेगी, रिजर्वेशन आपका जो रिजर्वेशन टू नॉट एप्लीकेबल कर दोगी, जहाँ पे एप्लीकेबल है आपके जो भी स्पेशल रिजर्वेशन आपका होगा तो उसके आगे नॉट एप्लीकेबल करेगी, और फिर अगर वो जाएगा फिर ई स्क्रूटिनी सेंटर के पास। तो ये हर एक केस जाएगी ई स्क्रूटिनी के सेंटर के पास, और उन्होंने भी आपके हाँ में हाँ भरी, मतलब आपने जो डिस्क्रिपेंसी निकाली खुद में उसके हाँ में हाँ अगर स्क्रूटिनी सेंटर भरता है तो आपकी सीट चली जाएगी। तो इस कंडीशन में भी आपको जो अलॉट हो ये सीट चली जाएगी। लेकिन सारे सिनेरियो में कहीं पे ये स्पष्ट नहीं उन्होंने किया है कि समझो अगर या इस केस में हम लेते कि अगर पीडब्ल्यूडी का स्टूडेंट है या फिर डिफेंस का स्टूडेंट है या फिर माइनॉरिटी का स्टूडेंट है, उसे माइनॉरिटी की सीट नहीं मिली, उसे अगर ओपन की सीट मिली है और अगर उसके पास माइनॉरिटी का डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा। तो क्या उस कंडीशन में स्क्रूटिनी सेंटर यस बोलेगा या फिर नो बोलेगा, ये स्पष्ट नहीं। जैसे स्पष्ट होगा हम आपको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर उसे दूसरी सीट मिली है तो उसके जो पास डॉक्यूमेंट नहीं तो फिर भी उसके सीट को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसने माइनॉरिटी से नहीं लिया है। अगर माइनॉरिटी से लिया है तो फिर हो सकता है, तो फिर यहाँ पर भी वो बात आएगी, अगर किसी को ओपन की सीट मिले, कैटेगरी का डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है तो फिर क्या करेगी स्क्रूटिनी सेंटर वाले। तो देखेंगे, आप भी ये उनके साथ चर्चा कीजिएगा कि इस कंडीशन में क्या होगा, तो बाकी के दोस्तों को भी फिर हम बता पाएंगे कि क्या वो डिसीजन लेंगे। लेकिन इस कंडीशन में तो आपका सीट चला जाएगा, और फिर जो भी बाकी रहेगी आपकी इन्फॉर्मेशन उसके आधार पर आप अगले राउंड में चले जाओगे। और अगर आपको उनको स्क्रूटिनी सेंटर को लगता है कि नहीं आपने जो डिस्क्रिपेंसी निकाली वो गलत है और अगर नो उन्होंने सेलेक्ट कर दिया, तो आप अगला जो प्रोसेस है आपका सीट एक्सेप्टेंस और फिर बेटरमेंट वगैरह चूज़ करना और फिर कॉलेज को जाना, अगर आपने सेल्फ रीच किया तो वो सारा आप कर पाओगे। दोस्तों फिर जेंडर की डिस्क्रिपेंसी अगर आप निकालते हो तो फिर सिस्टम अपने आप उसे चेंज कर देगा। आप मेल है तो फीमेल कर देंगे, फीमेल है तो मेल कर देंगे, अगर आपने जेंडर की डिस्क्रिपेंसी निकाल दी। तो कमाल की बात यह है कि यहाँ पर अगर आपके हाँ में हाँ अगर ई स्क्रूटिनी सेंटर भरता है तो फिर आपकी अलॉटमेंट यहाँ पर भी कैंसिल होगी और आप नेक्स्ट राउंड में जा पाओगे। अगर स्क्रूटिनी सेंटर आपके हाँ को ना बोल देता है तो फिर आप अगली स्टेप कर पाओगे। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे आप खुद ये डिस्क्रिपेंसी निकाल रहे हो और आप यस बोल रहे हो डिस्क्रिपेंसी को, और अगर स्क्रूटिनी सेंटर भी यस बोलता है, जो मैं बोल रहा हूँ ना आपके हाँ में हाँ मिला रहा है, तो उसका ये है कि आप यहाँ पे खुद एक डिस्क्रिपेंसी निकाल रहे हो, आप यस बोल रहे हो डिस्क्रिपेंसी को, और अगर स्क्रूटिनी सेंटर भी यस बोल रहा है तो हो गया आपका काम तमाम, सीट चली जाएगी। आप यस बोल रहे हो और स्क्रूटिनी सेंटर नो बोल रहा है तो फिर स्क्रूटिनी सेंटर का फाइनल डिसीजन होगा और फिर आपको अगली स्टेप अलॉट की जाएगी। अगर सेल्फ वेरिफिकेशन करते समय कोई भी डिस्क्रिपेंसी अगर आपको फाउंड नहीं होती है, आपको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो फिर आपको सेल्फ वेरिफिकेशन, सीट एक्सेप्टेंस की जो बाकी की प्रोसेस है आप उसे कर पाओगे, कॉलेज पे चले जाओगे आप। देखिए जो बेटरमेंट वाले स्टूडेंट्स है अभी इसी राउंड के बाद कॉलेज में नहीं जाएंगे, वो अगले राउंड में जाएंगे, लेकिन जिन्होंने सेल्फ रीच किया है और जिनका ऑटो फ्रीज हो गया है, मतलब पहला ही जिनको ऑप्शन मिला उनका ऑटो फ्रीज होगा, और दूसरा बाकी का जो ऑप्शन जिनको मिला लेकिन वो चाहते हैं वो ऑप्शन, और जो अगर फ्रीज करते हैं स्टूडेंट तो वो दोनों प्रकार के स्टूडेंट जाएंगे कॉलेज में। वहाँ पर भी कॉलेज पूरी तरह से चेक होगा, कॉलेज ने अगर डिस्क्रिपेंसी निकाली तो फिर वही होगा, आपका अलॉटमेंट चला जाएगा और फिर आपको नेक्स्ट राउंड में जाना होगा। इस बारे में आपके मन में अगर कोई सवाल है दोस्तों तो पूछिएगा कमेंट्स में, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। और अगर आपको लगता है किसी और विषय पर वीडियो चाहिए तो बताइए मुझे कमेंट्स में, कोशिश करेंगे वो आपको देने की। रुकते यहाँ पे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।